दोस्तों नमस्कार, आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील तेवतिया बात करूंगा आज मैं ब्रोकर्स के बारे में कि ब्रोकर्स किस किस तरीके से इन्वेस्टर के साथ चीटिंग कर रहा है। सारी गलती ब्रोकर्स की है। ब्रोकर की वजह से इन्वेस्टर फंसे हुए हैं। ये चीज़ें बेसिकली बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है। ब्रोकर्स की कोई भी गलती नहीं है, कहीं भी किसी ब्रोकर की कोई गलती नहीं है। इन्वेस्टर फंसा हुआ है अपने कारण से। इन्वेस्टर की ही 100% गलतियां हैं। एंड यूजर हो या इन्वेस्टर हो, वो किसी भी प्रॉपर्टी में फंसे हैं तो अपने कारण से फंसे हैं। बता देता हूं क्या कारण है और ब्रोकर्स के साथ किस तरीके का व्यवहार होता है। और ब्रोकर्स की कोई गलती नहीं है, उसको भी थोड़ा जस्टिफाई करूंगा क्यों नहीं है ब्रोकर्स की गलती और इन्वेस्टर की क्या गलती है। इन्वेस्टर क्या करता है, जब भी आपको इन्वेस्टर कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जाता है, प्रॉपर्टी उसे पसंद आई, पसंद आने के बाद वो 10 ब्रोकर से बात कर रहा होता है, एक साथ में 10 ब्रोकर से। और क्या करता है, ब्रोकरेज का नेगोशिएशन कर रहा होता है। 10 ब्रोकर से नॉलेज लेके 11वें ब्रोकर से बोलता है कि मुझे इतना डिस्काउंट मिल चुका है, आप कितना दोगे। इस तरीके से जब आप करते हो किसी ब्रोकर के साथ, कंसल्टेंट्स के साथ, तो मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी सेल्स करने वाला नहीं है, कोई भी आपकी भलाई के बारे में सोचने वाला नहीं है। इसी वजह से मार्केट खराब होती जा रही है और होती रहेगी। उसका रीजन बता देता हूँ। एक ब्रोकर के भी खर्चे होते हैं। एक ब्रोकर 10 विजिट कराता है तब जाके उसकी एक सेल होती है, और उससे एक सेल में भी उसे 1-1.5% बचता है, और उस पे भी एक इन्वेस्टर की नीयत खराब रहती है। उसको भी, उस इन्वेस्टर को कमाने का मौका इन्वेस्टर बिल्कुल ब्रोकर को नहीं देना चाहता। इस वजह से कभी भी कोई ब्रोकर आपके बारे में क्यों सोचेगा, वो तो आपको फंसाने के बारे में सोचेगा और सोचता है। सच्चाई यही है मार्केट की। अच्छा, बिल्डर की हम बात करें, बिल्डर ज्यादा ब्रोकेज क्यों दे रहा है। आप ये कहोगे कि भाई बिल्डर तो 10%, 9%, 15% ब्रोकेज दे रहा है। बिल्डर को भी पता है, जो बिल्डर ये ब्रोकेज दे रहे हैं, कि वो ब्रोकेज बट जाने वाली है इन्वेस्टर के बीच में। जो भी प्रॉपर्टी लेने आएगा ये नेगोशिएशन करेगा ब्रोकेज का, और ब्रोकर को वही 2-2.5%, 3%, मैक्सिमम कहें 4% ब्रोकेज बचती है किसी किसी सेल में, वरना वही 1%, 1.5%, 2% बचता है। ब्रोकर आपको सारी चीज की नॉलेज देता है, अच्छी प्रॉपर्टी सजेस्ट करता है, लेकिन आप ब्रोकर के साथ क्या करते हो, आप ब्रोकर के साथ चीटिंग करते हो। एक बार में 10 ब्रोकर से बात करते हो और ब्रोकेज का नेगोशिएट करते हो और कुछ भी नहीं करते। आप जानकारी नहीं लेते। आपको जानकारी थोड़ी बहुत, ब्रोकर 10 ब्रोकर से बात कर रहे हो तो जानकारी थोड़ी बहुत मिल जाती है। उस जानकारी को 11वें ब्रोकर को आप पेलते हो और उससे नेगोशिएशन करते हो ब्रोकरेज का कि आप क्या डिस्काउंट कराओगे, आप क्या डिस्काउंट दोगे। बेसिकली डिस्काउंट के बदले अगर आप ये पूछो ब्रोकर से कि सही प्रॉपर्टी कौन सी है, मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट कराओगे आप, मेरा क्या फ़ायदा करा के दोगे आप, कितने दिनों में फ़ायदा हो जाएगा, आप अपने हाल बताओगे कि आपके पास पैसा आया कहाँ से, किस तरीके से आपने पैसा, आपका कोई प्रॉपर्टी सेल की आपने, कितने दिनों के लिए आपको होल्डिंग चाहिए, कब आप निकलना चाहोगे, कब आप, किस तरीके का अप्रिशिएशन आपको चाहिए। लेकिन ये चीज़ आप ब्रोकर से कभी भी डिस्कस नहीं करते हो। आप करते हो प्राइस का डिस्कशन, ब्रोकेज का डिस्कशन। और जब आप इस तरीके से करते हो तो सीधी बात है, कोई भी ब्रोकर आपके बारे में क्यों सोचेगा कि आपको सही प्रॉपर्टी दी जाएगी। आपको सिर्फ काटने के बारे में सोचेगा। एक शब्द है काटना, काटने के बारे में सोचेगा कि आपको कहाँ फंसाया जाए, आपको किस तरीके से प्रॉपर्टी सेल की जाए। सभी लोग ऐसा कर रहे हैं और मजबूरी है। एक कंसल्टेंट भी ब्रोकर बन जाता है, उसको पता है कि अगर सही राय, सही जगह इन्वेस्ट करने का इन्वेस्टर को बताया तो वो करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, उसका रीजन ये है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये अपने फायदे के लिए आपको ये प्रॉपर्टी सजेस्ट कर रहा है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। इस वजह से आप खुद ब्रोकर बनना चाहते हो। कोई भी इन्वेस्टर, बहुत सारे तो इन्वेस्टर ही ब्रोकर बन चुके हैं, और लेकिन उनको पता नहीं है कि उनको मार्केट की सच्चाई डीपली नहीं है। ना प्राइस की सच्चाई पता है, ना मार्केट की सच्चाई पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करके पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी कुछ इन्वेस्टर समझते हैं और ब्रोकर से उम्मीद करते हैं कि ब्रोकर आपको चीट कर रहा है और ब्रोकर ने आपको फंसाया है। ब्रोकर ने आपको कहीं नहीं फंसाया है। गुड़गांव मार्केट में ब्रोकर इस तरीके से ही कर रहे हैं क्योंकि ब्रोकर की मजबूरी हो जाती है। कोई भी इन्वेस्टर सच्चाई बताता नहीं है, ब्रोकेज का नेगोशिएशन करता है। अगर आप ब्रोकेज का नेगोशिएशन नहीं करते हो, आपका फायदा बता देता हूँ क्या होने वाला है। जब ब्रोकेज का नेगोशिएशन नहीं करते हो, 2%, 3% जो ब्रोकर को जाता है ब्रोकेज बिल्डर की तरफ से, वो जाने दो, लेकिन एक सही नॉलेज लो, एक सही कंसल्टेंट के, सही ब्रोकर के साथ जुड़ो।
और दिल से अपनी बात बताओ कि आपको कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट करना है, क्या रिटर्न आपको चाहिए। अगर आप ये तरीका करते हो तो मैं आपको 100% बता देता हूँ, कोई भी बिल्डर ब्रोकर को 10% ब्रोकेज नहीं दे पाएगा, गारंटी है। देखो शोभा की ले बात हम, गोदरेज, DLF, अडानी, महिंद्रा, बिरला, वो ही 2, 2.5, 3% ब्रोकेज देते हैं। क्यों देते हैं? और एक चीज़ और है, अगर उनको पता चल जाता है कि ब्रोकर ने इन्वेस्टर को, एंड यूजर को जो भी प्रॉपर्टी खरीदने आया उसको डिस्काउंट दिया है, तो वो इन्वेंटरी भी कैंसिल कर देते हैं। उनका रीजन उनको पता है कि ब्रोकर को 2-3% बचना चाहिए, लेकिन आपको उस पर भी नेगोशिएशन करना है। 2-3% हो, अगर बिल्डर दे रहा है, DLF हो, अडानी हो, शोभा हो, प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, बहुत सारे लोग वो 2-3% का भी नेगोशिएशन करते हैं और फिर सोचते हैं कि आपका फायदा हो। बिल्कुल नहीं होगा आपका फायदा, पैसा डूबेगा, लोग फंसे हुए हैं, ऐसे ही फंसते रहेंगे। बाई चांस हो सकता है प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी ब्रोकर आपके बारे में सोचेगा इस तरीके से। ये चीज़ फैक्ट है, ये चीज़ बिल्कुल भी झूठ नहीं है, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात से। कोई भी ब्रोकर जानबूझ के प्रॉपर्टी में नहीं फंसाता है, लेकिन उसकी मजबूरी हो जाती है आपको प्रॉपर्टी में फंसाने के लिए। सब तरीके के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप अपने तरीके से ब्रोकेज का नेगोशिएशन नहीं करोगे तो बिल्डर ज़्यादा ब्रोकेज नहीं देगा किसी भी प्रोजेक्ट पर, चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल। जब बिल्डर ज़्यादा ब्रोकेज का डिस्काउंट देगा ही नहीं, ब्रोकेज ज़्यादा देगा नहीं, आपको 2-3% ही एक ब्रोकर को पैसा बचता है किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराने से पहले। ब्रोकर फिर आपकी सारी चीज़ें सुनेगा, समझेगा और आपके पैसे को सही जगह लगाएगा और दिल से दुआ भी देगा आपको कि आपका पैसा बने। लेकिन आप ब्रोकर का ही पैसे पे आपकी नीयत है, आपका वो 2-3-4% पे इंटरेस्ट है। आपको ये नहीं देखना है कि मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका रिटर्न कितना जल्दी कैसे मिल सकता है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करके मिल सकता है। इससे कोई लेना देना नहीं है किसी इन्वेस्टर का। तो ब्रोकर का क्यों इंटरेस्ट रहेगा कि आपका पैसा बने? ब्रोकर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ब्रोकर का ये है कि प्रॉपर्टी दिलाई, बात करना, तू कौन मैं कौन, टाटा बाय बाय, ठीक है ना। इस तरीके से ही हो रहा है, इस तरीके से मार्केट करप्ट होती रहेगी। समझना पड़ेगा इन्वेस्टर को। जो अच्छे इन्वेस्टर हैं वो कभी भी ब्रोकेज का नेगोशिएशन नहीं करते हैं, ब्रोकेज का डिस्काउंट नहीं मांगते हैं। लेकिन बहुत सारे 99.9% इन्वेस्टर सबसे पहले ये कहता है कि आप क्या डिस्काउंट दोगे मुझे अपनी ब्रोकेज में, मुझे पता है 5% मिलता है, 7% मिलता है, 8% मिलता है। और इस तरीके से वो 10 ब्रोकरों से नेगोशिएशन कर रहा होता है। और जो स्मार्ट सेल्स पर्सन है, स्मार्ट ब्रोकर है, फिर उनको अच्छी तरीके से लपेटते हैं, फंसाते हैं, प्रॉपर्टी दिलाते हैं, फिर उसको टाटा बाय बाय कर देते हैं। ये सच्चाई है मार्केट की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 100% जितने भी इन्वेस्टर फंसे हुए हैं कहीं भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो वो अपनी गलती के कारण फंसे हुए हैं और अपने लालच के कारण फंसे हुए हैं। अगर आप लालच छोड़ दोगे, ब्रोकेज को, ब्रोकर का हक है वो, अगर वो मिलेगी ब्रोकर को तो ब्रोकर आपको सही गाइडेंस देगा और आपके लिए दिल से दुआ भी करेगा। लेकिन आपको तो बद्दुआ ही लेनी है और आपका पैसा इस तरीके से फंसता रहेगा। ब्रोकर की कोई भी गलती नहीं है, इन्वेस्टर की 100% मैं यहाँ पर गलती मानता हूँ। अगर इन्वेस्टर सुधर जाएगा तो ब्रोकर अपने आप सुधर जाएगा। और बिल्डर भी नहीं चाहता कि किसी ब्रोकर को 10% ब्रोकेज देनी पड़ेगी, लेकिन बिल्डर को पता है अगर मैं 10% ब्रोकेज दे रहा हूँ तो ये सब डिस्काउंट बटेगा, ये कमाएगा वही 2% ही या 1% या 1.5%। बिल्डर को भी पता है सच्चाई। इसी वजह से बहुत सारे बिल्डर 8%, 10% ब्रोकेज देते हैं। उनको पता है कि बटना नहीं है, ब्रोकेज इसकी जेब में नहीं जानी है, ब्रोकेज का डिस्काउंट ही जाएगा क्योंकि इन्वेस्टर 10 लोगों से नेगोशिएट करेगा। सारी चीज़ें पता है बिल्डर को। अगर आप सुधर जाओगे तो ब्रोकर सुधर जाएगा, और ब्रोकर सुधर जाएगा तो बिल्डर तो पहले से ही होशियार है। बिल्डर तो चाहता ही नहीं किसी को 2-3% से ज़्यादा देने के लिए, बिल्डर का तो इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा, अच्छे बिल्डर देते भी नहीं, आपको भी पता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर इन्वेस्टर थोड़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो थोड़ा डीपली एनालाइज करें कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है और आपने कितने लोगों से नेगोशिएशन किया है, वो भी ब्रोकेज का नेगोशिएशन। अच्छा, बिल्डर से आप कभी डिस्काउंट नहीं मांगते, आप मांगते हो ब्रोकर से। तुम कितना डिस्काउंट दोगे, तुम्हें इतना % मिलता है, तुम्हें उतना % मिलता है। सच्चाई यही है, कभी भी आप इस तरीके से करते हो तो आपको कोई भी सही प्रॉपर्टी सजेस्ट नहीं करने वाला है। मर्जी आपकी है, धंधा तो ऐसे ही चलेगा, मार्केट तो ऐसी चलेगी। ये ब्रोकर मार्केट है गुड़गांव,
आप ना तो कोई बिल्डर सर्वाइव कर पाएगा ना कोई इन्वेस्टर सर्वाइव करेगा बगैर ब्रोकर के। गुड़गांव मार्केट 100% ब्रोकर मार्केट है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बिल्डर्स जो गुड़गांव में आए पिछले सालों में, उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि हम तो ब्रोकर को चाहते हैं, हम तो डायरेक्ट सेल करते हैं, हमारा तो कोई लेना देना ब्रोकर का। एक सिंगल सेल नहीं कर पाए। बड़े बड़े टॉप डेवलपर सिंगल सेल नहीं कर पाए, ब्रोकर को इन्वॉल्व करना ही पड़ा। तो मैं तो ये चाहता हूं कि आप ब्रोकर की ब्रोकेज पे डाका ना डालें, नेगोशिएशन ना करें। वहां पर ब्रोकर से दिल की बात बताएं कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कितने समय के लिए करना है, और सही गाइडेंस लेने की कोशिश करें। अगर इस तरीके से आप इस मार्केट को सुधारना चाहते हैं तो इस तरीके से सुधरने वाली है, वरना कोई भी ब्रोकर आपका भला नहीं चाहेगा और नहीं चाहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि जब आप नहीं चाहते किसी ब्रोकर का भला, 2-3% उसको कमाने का हक है, इतनी मेहनत करता है, लीड जनरेशन में खर्चे हैं, ऑफिस के खर्चे हैं, दुनिया भर के खर्चे हैं, 10-15 विजिट के बाद एक सेल होती है, उस सेल में भी इन्वेस्टर डाका डाल रहा होता है, उसमें नेगोशिएट कर रहा होता है। रीसेल में बात करें 1% मिलता है, 1% के लिए देने के लिए लोग रोते हैं। शर्म की बात है, प्रॉपर्टी लिए 5 करोड़ का घर लिया है लेकिन उसका 1% नहीं देना उनको 1% चुभता है वो। तो सच्चाई यही है मेरे ब्रोकर मित्रों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इन्वेस्टर की 100% गलती है, ये इन्वेस्टर तक बात जानी चाहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।